उस सुबह हवेली की दीवारों ने जैसे किसी अनहोनी की आहट सुन ली थी। आंगन की मिट्टी पर जमी ठंडक में एक अनकही बेचैनी थी। हवेली के पुराने दिए बुझ चुके थे, लेकिन उस बुझी लौ के पीछे एक नई चिंगारी जन्म लेने को तैयार थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, पर भीतर से कुछ बदल चुका था। हवेली की हवाओं में उस दिन एक अलग सा कंपन था, जैसे समय खुद रुक गया हो किसी रहस्य को देखने के लिए। आहाना के कमरे की खिड़की खुली थी। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखों में कोई और रोशनी थी, एक ऐसी चमक जो डर और उम्मीद के संग जन्म लेती है। रात भर वह जागती रही थी, अपने भीतर पल रहे उस राज को महसूस करते हुए जो अब उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, मगर भीतर एक तूफान था जो अब रुकने वाला नहीं था। होठों पर मुस्कान थी, पर दिल में अंधड़। जब वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली तो लगा जैसे हवेली की हर ईंट उसकी चाल के साथ सांसें रोककर खड़ी हो। आंगन में सब इकट्ठा थे। ठाकुर साहब, दुर्गा माँ, बुआ जी, तीनों बहुएं, राधा, चारू और मीना और अर्जुन। आहाना के कदमों की आहट ने माहौल को जैसे जकड़ लिया। उसकी आंखें सब पर घूमीं, फिर अर्जुन पर ठहर गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। बस इतना सुनना था कि हवेली की हवा मानो थम गई। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया। दीवारों पर टंगे चित्र, झूमर की कांपती रोशनी और सबकी आंखों में सवालों की चमक, सब एक साथ जैसे चीख उठे हों। दुर्गा माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनके होंठ कांपे, पर वहाँ एक आशीर्वाद छिपा था। वे आगे बढ़ीं और आहाना को गले लगा लिया। बोलीं, बेटी, तूने इस घर को जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। यह बच्चा इस हवेली की नई शुरुआत बनेगा। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी होता है। बुआ जी की आंखों में शक का काला बादल था। उन्होंने तंज से कहा, नई शुरुआत? मुझे तो यह बर्बादी लगती है। इस घर की इज्जत पहले ही खतरे में थी, अब यह बच्चा आकर बाकी बचा हुआ मान सम्मान भी मिटा देगा। उनके शब्द हवा में जहर की तरह फैल गए। माहौल फिर से ठंडा पड़ गया। अर्जुन अब भी चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर अंदर कोई नर्म चीज टूट रही थी। आहाना ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में सवाल था, क्या वह इस बार उसके साथ खड़ा होगा या नहीं? राधा, चारू और मीना ने चुपचाप आगे बढ़कर आहाना का हाथ थाम लिया। राधा बोली, भाभी, यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है। चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन शब्दों ने आहाना के भीतर जैसे एक दीवार तोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें दुख नहीं, अपनापन था। उसने महसूस किया, कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। तभी ठाकुर साहब के भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। वे अंदर आए, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग। बोले, दुर्गा, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने इन बहुओं को बेटियों की तरह सिर पर चढ़ा रखा है। अब देख नतीजा, घर की मर्यादा मिट्टी में मिल गई। दुर्गा माँ ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में जवाब दिया, मर्यादा तब नहीं टूटती ठाकुर साहब, जब कोई औरत माँ बनती है, बल्कि माँ बनना ही इस घर की नींव को मजबूत करता है। यह बच्चा इस हवेली की रोशनी है। उनके शब्दों ने हवेली को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे ठाकुर साहब और बुआ जी, जिनके लिए यह खबर अपमान थी, और दूसरी ओर दुर्गा माँ और बाकी बहुएं, जिनके लिए यह खबर उम्मीद थी। अर्जुन अब भी बीच में खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य दीवार से बंधा हुआ। रात को हवेली में सन्नाटा था। सिर्फ आहाना के कमरे से चांदनी झर रही थी। वह खिड़की के पास बैठी थी, अपने पेट पर हाथ रखे। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर नहीं बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तू मेरा सहारा बनेगा ना? चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुझे अपनी जान से बचाऊंगी। दरवाजे के बाहर खड़ा अर्जुन यह सब सुन रहा था। उसका दिल कांप गया। वह दरवाजे तक आया, मगर रुक गया। उसके भीतर का गुस्सा और उसका प्यार एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसने खुद से कहा, क्या मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ? क्या यह बच्चा सच में मेरा है? अगली सुबह हवेली का माहौल और भारी था। ठाकुर साहब ने आदेश दिया, अब से आहाना घर की किसी रस्म में हिस्सा नहीं लेगी जब तक सच्चाई साफ नहीं हो जाती। यह सुनकर दुर्गा माँ की आंखों में तूफान उतर आया। उन्होंने पहली बार ठाकुर साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर माँ बनने की सज़ा यही है, तो मैं भी उस सज़ा में उसके साथ रहूंगी। और अगर यह घर किसी औरत की कोख पर शक करता है,
तो यह घर हवेली नहीं, कैदखाना है। उनके शब्द पूरे आंगन में गूंज उठे। हवेली की दीवारों ने जैसे पहली बार किसी औरत की ताकत महसूस की। अहाना की आंखें भीग गईं। उसने सोचा, अब डर खत्म हो गया है। चाहे जो हो, अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसी रात हवेली के पुराने बरगद के नीचे एक रहस्यमयी छाया दिखी, जैसे अतीत खुद लौट आया हो। किसी ने फुसफुसाया, यह बच्चा सिर्फ इस घर की तकदीर नहीं, इसकी सजा भी बनेगा। और उसी के साथ हवेली की हवा में फिर से वह कंपन लौट आया, जो किसी नए तूफान की आहट दे रहा था। सुबह की पहली किरण ने जब हवेली की पुरानी दीवारों को छुआ, तो लगा जैसे किसी ने जख्म पर नमक रख दिया हो। पिछली रात के शब्द अब भी हवाओं में गूंज रहे थे। अहाना के कमरे की खिड़की खुली थी, पर भीतर का माहौल भारी था। वह चुपचाप अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथ में अर्जुन की पुरानी घड़ी थामे हुए। उस घड़ी की सुइयां जैसे समय को नहीं, बल्कि रिश्तों को नाप रही थीं। हर टिक टिक उसके दिल में गूंजती, क्या अर्जुन मेरे साथ है? हवेली में उस दिन कोई आवाज नहीं थी, पर सन्नाटे की भी एक बोली होती है, और आज वो सन्नाटा बोल रहा था। नौकर चाकर नजरें झुकाकर चलते, जैसे कोई अनकही पाबंदी उन पर लगा दी गई हो। ठाकुर साहब ने आदेश दे दिया था कि हवेली में अब किसी को अहाना के कमरे में जाने की इजाजत नहीं। खाना उसके दरवाजे पर रख दिया जाएगा, बात नहीं की जाएगी। यह सिर्फ एक बंदिश नहीं थी, यह सजा थी, एक माँ बनने की सजा। दुर्गा माँ ने यह बात सुनी तो उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने कई साल पहले इस हवेली में कदम रखा था, जब वे खुद एक बहू बनकर आई थीं। तब ठाकुर साहब की आंखों में गर्व और मोहब्बत दोनों थे, मगर वक्त के साथ वह मोहब्बत अब मर्यादा की जंजीरों में बंध चुकी थी। उन्होंने चुपचाप अहाना के कमरे की ओर रुख किया, पर दरवाजे के बाहर पहरा था। पहरेदार ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, ठाकुर साहब ने मना किया है। दुर्गा माँ ने धीरे से कहा, जो औरत किसी औरत की कोख पर शक करे, वो आदमी कहलाने का हक खो देता है। फिर वे वापस लौट गईं, पर उस वक्त हवेली की दीवारों ने महसूस किया कि किसी ने सदी पुरानी परंपराओं को चुनौती दे दी है। उधर अर्जुन अपने कमरे में था। उसकी आंखें लाल थीं, नींद कहीं खो गई थी। वो सोच रहा था, क्या यह सच में मेरा बच्चा है? अगर हाँ, तो क्यों बुआ जी को उस पर शक है? उसके दिमाग में बचपन की बातें घूम रही थीं, जब उसके पिता ने भी उसकी माँ पर शक किया था। वो यादें उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ गईं। उसने दीवार पर मुक्का मारा और फर्श पर बैठ गया। तभी राधा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अर्जुन भैया, अहाना बहुत टूटी हुई है, उससे बात कीजिए। वो सिर्फ आपकी एक आवाज़ सुनना चाहती है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, राधा, कुछ सच वक्त बताता है, मैं बस उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। राधा चुप हो गई, मगर जाते जाते उसने देखा, अर्जुन की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहाँ एक डर भी था। शाम को हवेली में पूजा रखी गई। ठाकुर साहब ने कहा, आज हम देवी से प्रार्थना करेंगे कि हमें सच दिखाने की शक्ति दे। बुआ जी ने आह भरी और कहा, सच तो सामने ही है ठाकुर साहब, बस आप देखना नहीं चाहते। अहाना इस घर की बहू जरूर है, पर उसने इस घर की लाज नहीं रखी। उनके शब्दों ने पूरे आंगन की हवा को भारी कर दिया। अहाना दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे दर्द अब आदत बन गया हो। उसने धीरे से कहा, अगर सच्चाई ही मेरी दुश्मन है, तो मैं उसे खुद सबके सामने लाऊंगी। अगली सुबह हवेली में एक नई हलचल हुई। किसी ने ठाकुर साहब के कमरे में एक पुराना पत्र रख दिया था। उस पत्र में लिखा था, सच्चाई उतनी ही पास है जितनी आपकी सांस, पर आप उसे देख नहीं पा रहे। नीचे कोई नाम नहीं था। ठाकुर साहब ने पत्र पढ़कर माथे पर बल डाले। उन्होंने अर्जुन को बुलाया, बोले, अर्जुन, मुझे लगता है कोई हवेली के अंदर ही साजिश कर रहा है, और यह सब उसी बच्चे से जुड़ा हुआ है जो अहाना के गर्भ में पल रहा है। अर्जुन ने पूछा, आपका मतलब है कि कोई बाहरी आदमी इसमें शामिल है? ठाकुर ने कहा, मुझे इतना पता है कि अहाना की चुप्पी में कोई रहस्य है। वह अगर निर्दोष है तो बोल क्यों नहीं रही? इसी बीच हवेली में एक पुरानी नर्स आई, वही जिसने पहले ठाकुर परिवार के बच्चों की देखभाल की थी। उसका नाम था शांता। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने धीरे से कहा, मालिक, अहाना बेगुनाह है। वो बच्चा अर्जुन बाबू का ही है। ठाकुर साहब ने चौंक कर पूछा, तू झूठ बोल रही है?
शांता ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मालिक, मैंने खुद अर्जुन और आहाना को मंदिर में देखा था। उस दिन उन्होंने एक दूसरे से वचन लिया था कि अब कोई राज नहीं रहेगा। बस उसी रात अर्जुन शहर चला गया और आहाना को अकेला छोड़ गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। ठाकुर साहब ने कहा, अगर यह सच है तो फिर बुआ जी ने इतनी नफरत क्यों फैलाई? बुआ जी उस वक्त दरवाजे के पास खड़ी थीं। उन्होंने तिलमिलाकर कहा, क्योंकि मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं। वो अपनी मासूमियत का नाटक करती है, पर असल में वो इस घर की जड़ें हिलाना चाहती है। दुर्गा माँ ने अब की बार ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ बुआ जी। एक औरत को नीचा दिखाने से कोई इज्जत नहीं बढ़ती। आपने शक बोया है, अब उसका फल भुगतना होगा। आहाना अब कमरे से बाहर आई। उसकी चाल में डर नहीं था। उसने सबके सामने कहा, आप सबको सच्चाई चाहिए ना? तो सुनिए, यह बच्चा अर्जुन का ही है, और अगर किसी को यकीन नहीं तो मैं हवेली छोड़ दूंगी, मगर इससे पहले मैं अपनी एक बात रखूंगी। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। हवेली का हर कोना खामोश था। आहाना बोली, इस घर की दीवारों के पीछे बहुत कुछ छिपा है। ये हवेली सिर्फ ईंटों की नहीं, पापों की भी बनी है। जिस दिन सच्चाई बाहर आएगी, उसी दिन आप सब समझेंगे कि यह बच्चा सजा नहीं, मोक्ष है। उसके शब्द किसी बिजली की तरह गिरे। अर्जुन का सिर झुक गया। ठाकुर साहब की आंखों में पहली बार झिझक दिखी। दुर्गा माँ ने आगे बढ़कर आहाना का माथा चूमा, कहा, बेटी, तूने वो कर दिखाया जो इस हवेली में किसी और औरत ने कभी नहीं किया, सच बोलने की हिम्मत। पर बुआ जी की आंखों में अब डर था। वे जल्दी से अंदर चली गईं और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर। सुबह की पहली किरण ने जब हवेली की पुरानी दीवारों को छुआ तो लगा जैसे किसी ने जख्म पर नमक रख दिया हो। पिछली रात के शब्द अब भी हवाओं में गूंज रहे थे। आहाना के कमरे की खिड़की खुली थी, पर भीतर का माहौल भारी था। वह चुपचाप अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथ में अर्जुन की पुरानी घड़ी थामे हुए। उस घड़ी की सुइयां जैसे समय को नहीं, बल्कि रिश्तों को नाप रही थीं। हर टिक टिक उसके दिल में गूंजती, क्या अर्जुन मेरे साथ है? हवेली में उस दिन कोई आवाज नहीं थी, पर सन्नाटे की भी एक बोली होती है, और आज वो सन्नाटा बोल रहा था। नौकर चाकर नजरें झुकाकर चलते, जैसे कोई अनकही पाबंदी उन पर लगा दी गई हो। ठाकुर साहब ने आदेश दे दिया था कि हवेली में अब किसी को आहाना के कमरे में जाने की इजाजत नहीं। खाना उसके दरवाजे पर रख दिया जाएगा, बात नहीं की जाएगी। यह सिर्फ एक बंदिश नहीं थी, यह सजा थी, एक माँ बनने की सजा। दुर्गा माँ ने यह बात सुनी तो उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने कई साल पहले इस हवेली में कदम रखा था, जब वे खुद एक बहू बनकर आई थीं। तब ठाकुर साहब की आंखों में गर्व और मोहब्बत दोनों थे, मगर वक्त के साथ वह मोहब्बत अब मर्यादा की जंजीरों में बंध चुकी थी। उन्होंने चुपचाप आहाना के कमरे की ओर रुख किया, पर दरवाजे के बाहर पहरा